रात को वैसे मैं 1-2 बजे सोई, लेकिन सुबह मेरा नींद 6 बजे खुल गया एंड आई वाज़ लाइक फाइनली ये दिन आ ही गया। प्रिपरेशन तो मेरी वैसे ठीक ठाक ही थी, लेकिन वो होता है ना लास्ट मोमेंट में एक एंग्जाइटी की काश और थोड़ा सा टाइम मिल जाता कि फिर से मैं सारा का सारा रिवाइज कर लेती। लेकिन आई वाज सो ग्लैड दैट मैंने अपना सारा का सारा जो शॉर्ट नोट्स बना लिया था एंड मिस्टेक नोटबुक में भी अच्छे से सारा टिक करके रखा था कि कौन सा क्वेश्चंस मुझे एंड मोमेंट पे देख के जाना है एग्ज़ाम। वैसे एग्ज़ाम तो 2 बजे होने वाला था, लेकिन जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर जाना था वहाँ उनका क्लोजिंग टाइम था 12 बजे। मतलब ब्रश किया, नहा धो के फिर खाना खाने के लिए रेडी होके बैठ गई। तो खाना वैसे गले से नीचे तो उतर ही नहीं रहा था स्ट्रेस की वजह से, लेकिन हाँ खाना तो था, क्योंकि अभी 12 बजे से निकलती तो सीधा 7 बजे घर आती, तो इसलिए कुछ तो खाना ही पड़ता। बस उसके बाद जल्दी जल्दी दही शक्कर खा के हम निकल गए, भगवान की नाम लेके कि भगवान जितना मेहनत किए हैं सब देख लेना आप, हमने तो अपना काम कर लिया, आप बाकी देख लेना। ऐसे करके हम निकल गए फिर एग्जामिनेशन सेंटर। तो मैंने पहले सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाए, तो वो सब ठीक ठाक से हो गए एंड वहाँ के जो गार्ड्स थे वो हमें लेके हॉल में बैठा लिए और फिर वहाँ हमें 1 आवर बैठना था। तो एग्जैक्टली एट 2 PM हमारा पेपर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ एंड क्वेश्चन पेपर जैसे ही आया तो मैंने तुरंत ही बायो का खोला एंड आई वाज लाइक सारा का सारा तो मैंने पढ़ा है, वही सब ही आया एग्ज़ाम में। वैसे एनसीईआरटी का ही कमाल था। मुझे ना बस नेगेटिव मार्किंग से बचना था, क्योंकि मॉक टेस्ट जब मैं देती थी उसमें बहुत सारे ऐसे सिली मिस्टेक्स हो जाते थे जिससे कि बहुत सारे मार्क्स कट जाते थे। इसलिए मैं चाहती थी कि हाँ पेपर तो ईजी है लेकिन गलतियाँ मतलब कम से कम हो पूरा। तो फिज़िक्स का पेपर वॉज मॉडरेट, ईजी टू मॉडरेट फॉर मी। फिज़िक्स ऑलवेज वॉज माई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, सो फिज़िक्स के लिए मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं थी, मैंने ठीक ठाक से कर लिया। लेकिन केमिस्ट्री आई वॉज स्ट्रेस्ड आउट, उसके ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगे मुझे। तो मैंने फिर जैसे जैसे करके सारा केमिस्ट्री पेपर कंप्लीट किया एंड होपफुली मतलब मैंने सोचा था कि चलो ठीक ठाक ही मार्क्स आ जाएं इसमें। लास्ट में ऑलमोस्ट मेरे पास 30 मिनट्स बचे थे कि पर रिविज़न तो क्या करना था, सब कुछ ख़त्म हो गया था, मैंने ओएमआर में सब कुछ भर दिया था। तो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, मैं तुरंत आई एंड माई फादर वॉज लाइक कैसा गया पेपर। देन आई सेड दैट ठीक ठाक गया है, मैंने पढ़ा था, वैसे जो भी पढ़ा था उसी से क्वेश्चंस आए थे, मैंने किया भी ठीक ठाक है, ऐसे तो लग ही रहा है, देखते हैं क्या होता है फिर आंसर। तो उसके बाद हम वहाँ से आए, फिर सारे के सारे मंदिर गए, सब जगह दर्शन किए, भगवान को थैंक यू बोले कि चलो ये फाइनली ख़त्म हो गया। घर आके मम्मी ने बिरयानी ऑर्डर किया था, तो हम लंच कर लिए, इतने टाइम के बाद बहुत भूख लगी थी। तो लंच के बाद फिर मैं और मेरी बहन बैठ के एक मूवी देखने मतलब बैठ गए। वो मूवी मैंने बहुत टाइम से सोच के रखा था कि चलो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा फिर मैं वो मूवी देखूँगी। तो हम दोनों मिलके मूवी देखे एंड आफ्टर दैट जब 9 बज गया एंड फिर फिज़िक्स वाला का आंसर शीट देखा, तो उसमें से मैंने चेक करवाया अपना। तो पहले बायो का चेक किया एंड बायो का पेपर चेक करते करते मेरी बहन बोल रही कि भाई सब कुछ इतना सही कैसे तो इतना सही कैसे कर ली, क्योंकि बायो में मेरा मार्क्स इतना अच्छा तो कभी आया नहीं था। एंड हाँ मेरा बायो का स्कोर 347 था, उसमें से 2 क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए थे एंड 1 क्वेश्चन मेरा गलत था बस। तो ये मेरे लिए भी बहुत था, तो मेरी बहन बहुत इम्प्रेस हो गई उस दिन मुझसे। तो उतना ख़त्म हुआ, फिर हमने फ़िज़िक्स का देखा, तो फिज़िक्स का देखते टाइम पे फ़िज़िक्स भी ठीक ठाक हुआ। तो अब बस डर था ये कि केमिस्ट्री का पेपर सही जाए एंड होपफुली केमिस्ट्री भी ठीक ठाक ही गया। एंड मैंने फिर मतलब उस टाइम जितना स्कोर की थी उसके बाद मार्क्स भी बढ़ गए एंड ओवरऑल हमने जब सम अप कर लिया सारा का सारा तो स्कोर आया था 625, विच वॉज अनबिलीवेबल। पहले इतना मार्क्स कभी आया ही नहीं था। और जब मैं मॉक टेस्ट देती थी तो उसमें स्कोर सब ये जो लास्ट मंथ में मेरे स्कोर्स 480 से 530 के अंदर ही रहते थे, तो मैंने बस सोचा था कि कुछ भी करके सिलेक्शन रेंज के अंदर आ जाए, वही 590 से 600 तक आ भी जाएगा ना तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब 625 आ गया मेरा मार्क्स, सब लोग इतना खुश थे। चलो फाइनली इतने साल के मेहनत के बाद एंड में now I'm going to become a doctor. That's it. That's my neat story.